वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे RNIP। RNIP क्या होता है भाई? RNIP जो है वो रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है कनाडा के अंदर। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है और ये चाह ये रहे हैं कि स्पेसिफिक शहरों के अंदर, आपको पता है जिस तरह फेडरल प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स है जिसे बोलते हैं PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। ये जो है ना ये टाउन स्पेसिफिक है, मतलब कि शहर के स्पेसिफिक है, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। और अगर आप फिट होते हैं इसके अंदर, सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोग्राम की जो लगती है वो ये लगती है कि भाई डायरेक्ट PR मिलता है आपको, डायरेक्ट PR, राइट? लैंडेड PR, राइट? बहुत कम प्रोग्राम्स के अंदर लैंडेड PR मिलता है। इसके अंदर आपको लैंडेड PR मिलता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, राइट? ओके। अच्छा, अब मैं आपको आज बताऊंगा कि भाई हाँ, इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शहर इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं, ताकि आप उन शहरों के ऊपर फोकस कर सकें, राइट? मैं आपको ये बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस क्या है आज का, राइट? ओके। इससे पहले मैं डिटेल्स में जाऊं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, राइट? और है ना, क्वेश्चंस अगर हैं तो कमेंट्स में जाके पूछें, और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है तो आप बेसिकली लॉजिक LAWTIQ.com पे जाके हमारे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, राइट? ओके। अच्छा भाई, अभी जो है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली पहली चीज ये है कि भाई कौन से शहर इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करते हैं। आज के एज ऑफ टुडे 11 शहर, कनाडा के 11 शहर इस प्रोग्राम के ना क्वालिफाई करते हैं। 11 कम्युनिटीज या सिटीज आप बोल सकते हैं जिसे, राइट? के और वो कौन कौन सी है? वो बेसिकली है नंबर वन पे है नॉर्थ बे ओंटारियो। ओके, नॉर्थ बे ओंटारियो। नंबर टू पे है सडबरी ओंटारियो, सटबरी ओंटारियो। ओके। आपका बेसिकली नंबर तीन पे है टिमिन्स ओंटारियो, टिमिन्स ओंटारियो। ओके। टिमिन्स बड़ा बूमिंग शहर है, मैं रिसेंटली वहां पे गया था। और है ना, ऑयल एंड गैस माइनिंग, जिस तरह कनाडा का बोलते हैं कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी कनाडा के पास लिथियम और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। टिमिन्स के नॉर्थ में सारी माइंस होंगी मोस्टली, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर एरिया, राइट? टिमिन्स बहुत अच्छा शहर है, उसको एक्सप्लोर करें। तीसरे पे है टिमिन्स। चौथे पे है सॉल्ट सेंट मरी, ये भी ओंटारियो का शहर है। पांचवें नंबर पे है बेसिकली थंडर बे ओंटारियो, राइट? ओके। थंडर बे ओंटारियो में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। थंडर बे के आसपास बहुत सारी एक्सप्लोरेशन माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, इसको भी एक्सप्लोर करें। नंबर 6 जो है वो मेरा मैनिटोबा का सबसे मतलब बेस्ट, मुझे बड़ा पसंद है, ब्रैंडन मैनिटोबा। बड़ा अच्छा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर है। नंबर 7 पे जो है वो है अल्टोना मैनिटोबा, अल्टोना मैनिटोबा। नंबर 8 पे जो है वो है मूस जॉ, सस्कैचुअन, मूस जॉ सस्कैचुअन। फार्मिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटीज है सस्कैचुअन के अंदर। नंबर 9 पे है चार्सलम, अल्बर्टा। अल्बर्टा से ये एक ही बेसिकली कम्युनिटी अभी फिलहाल क्वालिफाई कर रही है, चार्सलम। और मैं ये सारी कम्युनिटीज जो हैं ये मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें भी डाल दूंगा, ताकि आपको बेसिकली एक्सेस कर सकें। नंबर 10 पे जो है वेस्ट कूटनी, ब्रिटिश कोलंबिया। ओके। और नंबर 11 पे जो है वो वर्नन, ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, ये तो हो गई 11 कम्युनिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, ये आप समझे थोड़ा सा। ओके। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई अम, इन 11 कम्युनिटीज में से, ओके, अगर आपके पास किसी भी एक कम्युनिटी में जॉब ऑफर है, ये सुने आप, किसी भी एक कम्युनिटी में आपके पास नंबर वन जॉब ऑफर है, नंबर टू आप आइल्स में मिनिमम स्कोर लेकर आते हैं, ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 7-8 रिक्वायर्ड नहीं है, 6.5-6 भी चल जाता है। नंबर तीन, आपके पास सेटलमेंट फंड्स हैं। सेटलमेंट फंड्स का क्या मतलब होता है कि भाई जब कनाडा में आते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बोलती है एयरपोर्ट पे आपको 6 महीने का एटलीस्ट खर्चा दिखाना है। जैसे अगर सिंगल बंदा आ रहा है तो उसके पास एटलीस्ट 20 से 25 हज़ार डॉलर होने चाहिए कि भाई मेरे पास रेंट का खर्चा है, मेरे पास ये खर्चा है। तो ये सेटलमेंट फंड्स अगर आपके पास ये है, आपका हेल्थ चेक क्लियर आता है, आप डायरेक्ट PR के लिए फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोग्राम के अंदर है ना, वो है बेसिकली आपके पास जॉब ऑफर होना इन 11 कम्युनिटीज से, राइट? जो सबसे हार्ड पार्ट भी है, पर दैट्स द, अगर आपके पास जॉब ऑफर आ जाती है 11 कम्युनिटीज में से किसी में भी एक से,
तो फिर कहानी बन गई, आपका डायरेक्ट पीआर है, लैंडेड पीआर है, राइट? दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, राइट? अब अ, ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको ये एक्सपैंड भी करेंगे, ये और भी कम्युनिटीज़ में लेके जाएँगे इसको। इसकी दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट। इसमें मेजर है कि ना इन लोगों ने ना फ़ोकस है इनका कि कुछ शहरों के अंदर इनको लोग चाहिए। तो वो इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि भाई अब डायरेक्ट शहरों के लिए अप्लाई करें। क्योंकि मैंने जिस तरह बोला, फेडरल प्रोग्राम एग्ज़िस्ट करता है, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स एग्ज़िस्ट करते हैं। ये है पायलट कम्युनिटी प्रोग्राम्स, एक-एक शहर को फ़ोकस करके बनाए गए हैं, राइट? इसके अंदर फिर आप ज़ाहिर-सी बात है, जो आपके इमिग्रेशन के फॉर्म्स होते हैं, आईएमएम 0008, शेड्यूल ए होता है बैकग्राउंड डिक्लेरेशन का फॉर्म, आईएमएम 5669, बाकी एडिशनल जो आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और है ना आपको जो बेसिकली ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, आईएमएम 5984, ये सारे आप फॉर्म्स बेसिकली फिल आउट करते हैं। फिर आपको पता है, ज़ाहिर-सी बात है, बायोमेट्रिक्स और फ़ीस आप भरते हैं, फिर आप कनाडा की एंट्री मारते हैं, राइट? तो ये बेसिकली पूरा एक रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम, रूरल पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम है, आरएनआईपी। एक्सप्लोर करें इनको, इन कम्युनिटीज़ में सब स्पेसिफिकली जाके अगर जॉब देखें, राइट? कि अगर आपको जॉब ऑफर मिल सकती है, तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आता है, राइट? अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको क्वेश्चन्स हैं अपनी फ़ाइल के बारे में, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं लॉजिक LAWTIQ.com के ऊपर। और इस प्रोग्राम को चेकआउट करें, राइट? इसमें बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, स्पेशली अगर जिन कम्युनिटीज़ को जिस तरह के लोग चाहिए और आपके पास वो स्किल सेट्स, एक्सपीरियंस है, तो दैट्स अ परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी राइट देयर फॉर यू, राइट? अ, ख़्याल रखें अपना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।